राम की नगरी अयोध्या में आज रामनवमी पर्व की धूम। राम जन्मभूमि मंदिर कनक भवन में भक्ति में झूमते नजर आए श्रद्धालु। किए भगवान राम के दर्शन। आज मनाया जा रहा है रामलला का जन्मोत्सव। आरती के बाद रामलला को 56 भोग भी लगाया जाएगा। रामनवमी के मौके पर पीएम मोदी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत अरविंद केजरीवाल ने दी देशवासियों को शुभकामनाएं। गुजरात के नादेश्वरी मंदिर में गृह मंत्री अमित शाह ने की माता की पूजा। भारत पाकिस्तान सीमा के पास है नादेश्वरी मंदिर। हिमाचल के शिमला पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। जाखू हनुमान मंदिर में रामनवमी के मौके पर की पूजा। यूपी के सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में किया कन्या पूजन। आज ही नए बने ओपन थिएटर में श्री राम जन्मोत्सव में शामिल भी होंगे योगी। चैत्र नवमी के मौके पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी कन्या पूजन किया। नवरात्र में लिया मां दुर्गा का आशीर्वाद। वाराणसी में धूमधाम से मनाया जा रहा है चैत्र नवमी का त्योहार। वाराणसी के मंदिरों में हो रही है मां दुर्गा की पूजा अर्चना। बिहार की राजधानी पटना में उत्साह के साथ लोग मना रहे हैं रामनवमी का पर्व। पटना के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर में जुट रही है श्रद्धालुओं की भारी भीड़। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लोग मना रहे हैं रामनवमी का त्योहार। पूजा के लिए हनुमान मंदिर में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। मुंबई में कश्मीरी पंडित मना रहे हैं रामनवमी। वडाला के राम मंदिर में लोग पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं। ओडिशा के पुरी तट पर सैंड आर्टिस्ट ने बनाया राम मंदिर। रामनवमी की पूर्व संध्या पर समंदर किनारे बनाया अयोध्या का राम मंदिर। आज रामनवमी के मौके पर पीएम मोदी ने उमिया माता मंदिर के 14वें स्थापना दिवस समारोह में हिस्सा लिया। पीएम मोदी ने लोगों को वर्चुअली संबोधित भी किया। गुजरात के सीएम रहते हुए पीएम मोदी ने ही 2008 में किया था मंदिर का उद्घाटन। जूनागढ़ के गठीला में मौजूद है उमिया माता मंदिर। मध्य प्रदेश की अयोध्या ओरछा में आज भव्य दीपोत्सव। सीएम शिवराज सिंह चौहान होंगे शामिल। आज शाम ओरछा में होने वाले कार्यक्रमों के बाद रात 8:30 बजे करेंगे संबोधित। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज शिवरी नारायण में पहले चरण के विकास कार्यों का करेंगे लोकार्पण। राम वन गमन पर्यटन के तहत चल रहे हैं यहां विकास कार्य। गुजरात दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह बनासकांठा में पर्यटन सुविधाओं का लोकार्पण किया। नड्डा बेट में भारत पाकिस्तान सीमा पर व्यूइंग पॉइंट का उद्घाटन किया। गृह मंत्री ने जवानों के साथ भोजन भी किया। सीएम योगी के 3 दिवसीय गोरखपुर दौरे का आज आखिरी दिन है। गोरक्षपीठ में जनता दर्शन कार्यक्रम में सुनी जनता की फरियाद। आरोग्य मेले का शुभारंभ भी किया। राहुल गांधी का मायावती पर हमला। बोले मायावती को गठबंधन के लिए दिया था न्योता, लेकिन मायावती ने जांच एजेंसियों के डर की वजह से जवाब तक नहीं दिया। हमने मायावती जी को मैसेज दिया, अलायंस करिए, चीफ मिनिस्टर बनिए, बात तक नहीं की। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने राहुल गांधी के आरोपों का किया खंडन। कहा राहुल का मुझे सीएम बनाने वाला बयान गलत। राहुल गांधी के बयान में जातिवादी मानसिकता। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री आदित्य ठाकरे का राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस पर हमला। कहा जो पार्टी खत्म हो गई उस पर मैं बात नहीं करना चाहता। हमें सबको पता है कि भगवान श्री राम हम सबके दिल में है और हम जो भी कर रहे हैं उन्हीं की वजह से कर रहे हैं। हमारे यही रहा है कि रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। छत्तीसगढ़ में भगवा पर सियासत। सीएम भूपेश बघेल का बयान। बीजेपी के झंडे में शांति का रंग सफेद नहीं और इसलिए अशांति पैदा करती है। यूपी के बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी की 3.25 करोड़ की बेनामी संपत्ति कुर्क की गई।
गैंगस्टर एक्ट के तहत संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई की गई है। देश में आज से 18 साल से ऊपर के लोगों को दी जा रही है कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज। फिलहाल निजी सेंटर्स में ही है इसकी सुविधा। सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक ने निजी अस्पतालों के लिए कोविशील्ड और कोवैक्सीन की कीमत घटाई। अब 375 रुपए में मिलेगी एक डोज। गुजरात के गांधीनगर में मिला कोरोना का नया एक्सी वेरिएंट। मुंबई से वडोदरा आए 67 साल के शख्स में मिला वायरस। ओमिक्रॉन से 10 गुना ज्यादा ट्रांसमिशन वाला है नया वेरिएंट। इस वेरिएंट की ट्रांसमिसिबिलिटी ओमिक्रॉन की ट्रांसमिसिबिलिटी से 10% ज्यादा बताने में आ रही है, कहने में आ रही है। राजपक्षे सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरे नागरिक, हाथों में मशाल लेकर कोलंबो में प्रदर्शन। बैनर पोस्टर्स लेकर जुटने लगी भारी भीड़। राजपक्षे के इस्तीफे पर अड़े प्रदर्शनकारी। कर्ज में डूबे श्रीलंका में और तेज हुए प्रदर्शन। 25 अरब डॉलर की विदेशी कर्ज और घटते विदेशी भंडार के साथ श्रीलंका में आर्थिक संकट और गहराया। श्रीलंका में प्रदर्शनकारियों ने सचिवालय को घेरा। राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्ष के इस्तीफे की मांग की। आर्थिक संकट के बीच श्रीलंका के सेंट्रल बैंक के गवर्नर का बयान। कहा, श्रीलंका के हालात में हो सकता है सुधार। सेंट्रल बैंक के काम में दखल ना दे सरकार। भारत ने श्रीलंका को भेजा 40,000 मीट्रिक टन डीजल और 36,000 मीट्रिक टन पेट्रोल। श्रीलंका को 2,70,000 मीट्रिक टन डीजल देगा भारत। यूपी में निजी स्कूल्स की फीस बढ़ाने को लेकर मिली इजाजत। 10% तक फीस बढ़ाने की मंजूरी। श्रीनगर में चल रहे एनकाउंटर में 2 आतंकी ढेर। मारा गया सीआरपीएफ पर हमला करने वाला आतंकी। 3 जवान घायल। सुरक्षा बलों का ऑपरेशन अब भी जारी। कनाडा में पढ़ाई कर रहे भारतीय छात्र की हत्या के बाद गाजियाबाद में छात्र के माता पिता ने सरकार से बेटे का शव भारत लाने की गुहार लगाई। हेल्प चाहिए, आपकी सपोर्ट चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, बट उनका कोई रिप्लाई नहीं आया उसके बाद। और कोई भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफिशियल से अभी तक कनेक्ट किसी ने नहीं किया मेरे साथ। सोनभद्र में अवैध खनन पर फिर चला सीएम योगी का बुलडोजर। 3 खनन अधिकारी लखनऊ तलब। डीएम को सस्पेंड करने के बाद अवैध खनन की शिकायत पर बड़ी कार्रवाई। बिहार के हाजीपुर में गुंडागर्दी यज्ञ के बीच से 2 युवकों को जिप्सी से घसीट कर ले गए बदमाश। एक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। यूपी के फर्रुखाबाद में भिड़े एसपी और बीजेपी के कार्यकर्ता। एमएलसी चुनाव में वोटिंग के बाद एसपी समर्थकों ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को पीटा। मुकदमा दर्ज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।